So everything about RRB PO and clerk exams. So basically जो RRB PO 2025 में हमारा होने वाला है प्रीलिम्स एग्ज़ाम, वो 27 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा। 27 जुलाई को होगा, 2 अगस्त होगा, 3 अगस्त होगा और मेंस हमारा 13 सितंबर को होगा। सो बेसिकली आज से लेकर 27 तक हमारे पास 77 डेज़ बाकी हैं प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर करने को। ओके, सो नाउ प्रीलिम्स एग्ज़ाम के पैटर्न पे आते हैं। सो जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें सिर्फ 2 सेक्शंस होते हैं, एक रीजनिंग होता है, एक क्वांट होता है। रीजनिंग के नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 40 होते हैं, क्वांट के भी 40 होते हैं, यानी टोटल 80 क्वेश्चन होते हैं। और टाइम जो होता है रीजनिंग के लिए 25 मिनट्स होता है हमारे पास, और क्वांट के लिए हमारे पास 20 मिनट्स होता है। 20 मिनट्स में 40 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, 25 मिनट्स में 40 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, राइट। तो बेसिकली हमारा जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम होता है वो टोटल ड्यूरेशन 45 मिनट्स का होता है। और जो कट ऑफ जाता है RRB PO प्रीलिम्स का, वो 56 to 62 के बीच में जाता है। और क्लर्क का जो हमारा कट ऑफ जाता है वो 70 to 75 मार्क्स के बीच में जाता है, करेक्ट। तो अब आते हैं मेंस एग्ज़ाम पे। तो जो मेंस एग्ज़ाम होता है हमारा, उसमें ये सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, रीजनिंग, GA, न्यूमेरिकल एबिलिटी जो कि है क्वांट, इंग्लिश, हिंदी और कंप्यूटर एप्टीट्यूड होता है हमारे पास, ठीक है। रीजनिंग के सारे के हर एक सेक्शन में 40 क्वेश्चन ही होते हैं, हर एक सेक्शन के 40 क्वेश्चन होते हैं, मतलब टोटल हमारे पास 200 क्वेश्चन होते हैं। बट जो मार्क्स है वो अलग अलग सेक्शन के अलग अलग मार्क्स है और टाइम भी डिफरेंट है, राइट। सो बेसिकली GA, इंग्लिश और हिंदी या फिर इंग्लिश बोलो हमारा, ठीक है, उसमें हमारे पास सेम टाइम होता है, राइट, 30 मिनट्स होते हैं। और न्यूमेरिकल एबिलिटी और कंप्यूटर एप्टीट्यूड के लिए हमारे पास 15 मिनट्स होते हैं, ठीक है। टोटल होते हैं, टोटल 2 आवर का पेपर होता है हमारा, राइट। और जो कट ऑफ जाता है वो ज़्यादा तो नहीं जाता, वो अराउंड 90 to 100 के बीच में ही कट ऑफ जाता है मेंस का RRB PO के, ठीक है। सो बेसिकली हमारा अभी से टारगेट क्या होना चाहिए, हमारा टारगेट होना चाहिए कि रीजनिंग और क्वांट दोनों का सिलेबस हमें पूरा कंप्लीट करना है जून के मिड तक। एट एनी हाउ पूरा सिलेबस हमें कंप्लीट करना होगा जून के मिड तक, राइट। उसके बाद क्या होगा कि जो हमारे रिपीटर्स हो गए, या फिर अगर मान लो आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया अपना सारा जून के मिड तक, क्वांट और रीजनिंग दोनों का, तो उसके बाद अब हमें क्या करना है, उसके बाद हमें करना है कि सबसे पहले एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके चेक करना है, ठीक है, कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, पहले वो आप चेक करोगे, ठीक है। उससे आपको ये पता चलेगा कि आप कहाँ एग्जिस्ट करते हो, कौन कौन से टॉपिक्स में आपको प्रॉब्लम है, आप फिगर आउट कर पाओगे। जब आप एनालाइज़ करोगे ना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, जब आप टेस्ट दोगे, आप एनालाइज़ करोगे, तो आपको समझ में आएगा कि कौन कौन से टॉपिक्स आपके वीक है। तो आप उसके बाद उन टॉपिक्स पे वर्क कर सकते हो, उन टॉपिक्स को पढ़ सकते हो, ठीक है, स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो बेसिकली हमें क्या करना होगा, प्रीवियस ईयर मॉक देने के बाद हर टॉपिक, हर सब्जेक्ट का डेली बेसिस पे हमें रिवाइज़ करना है। रिवीजन कैसे होगा, मॉक के थ्रू होगा, क्योंकि जब हम मॉक देंगे तो उसमें हर टॉपिक के क्वेश्चंस होंगे, मतलब इनडायरेक्टली हमारा हर टॉपिक रिवाइज़ हो रहा है, ठीक है। या तो आप ये डेली कर सकते हो, और डेली नहीं कर पा रहे हो तो ऑल्टरनेट तो ज़रूर करना है, इससे कम कुछ भी नहीं, ऑल्टरनेट करना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हमें डेली रिवीजन करने हैं टॉपिक्स। रिवीजन करने के लिए रिवीजन शीट्स आती हैं, प्रैक्टिस शीट होती हैं, PDF बंडल्स भी मिलते हैं पूरे सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए, आप उससे भी सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो अपना, ठीक है। उसके बाद मॉक को एनालाइज़ करना है, एनालाइज़ करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर आप मान लो शुरुआत में ऑल्टरनेट डेज़ पे मॉक दे रहे थे, तो अब जब एग्ज़ाम टाइम हमारा आने वाला होगा उसके पहले, उसके एटलीस्ट 2-3 वीक पहले से हमें डेली बेसिस पे मॉक देना है एट एनी कॉस्ट, और उसे एनालाइज़ करना है, राइट। एंड हमें ट्राई करना है कि हमारी जो एक्यूरेसी हो दैट शुड बी 100%, एक्यूरेसी हमारी 100% होना ही चाहिए। परसेंटाइल पे हमें ज़्यादा फोकस नहीं करना है परसेंटाइल, बट ट्राई करना कि 90+ ही रहे जब भी जाए परसेंटाइल, उससे कम ना हो। और जब भी हो हर मॉक के बाद परसेंटाइल इंक्रीज़ हो रही हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि परसेंटाइल का इंक्रीज़ होना हर मॉक के बाद, डिक्रीज़ नहीं होनी चाहिए,
ठीक है, इंक्रीज़ होने चाहिए। उसके बाद जब हम एनालाइज़ करेंगे मॉक को, तो मॉक को हमें कैसे एनालाइज़ करना है? ऐसा नहीं कि जो भी क्वेश्चन हमारा रॉन्ग हुआ सिर्फ उसे एनालाइज़ कर रहे हैं कि क्यों रॉन्ग हुआ, नहीं, हमें करेक्ट क्वेश्चन को भी वापस से सॉल्व करना है ताकि हम ज़्यादा टाइम तक रिटेन कर पाएँ। क्योंकि अगर मान लो हमने सॉल्व कर लिया मॉक देते टाइम किसी क्वेश्चन को, उसके बाद जब वापस हमने मॉक दिया तो कई बार क्या होता है, जो आपने करेक्ट किया एक मॉक में, दूसरे मॉक में आप उसी क्वेश्चन को गलत कर देते हो। इंटेंशनली नहीं करते बट भूल जाते हो आप। तो करेक्ट आंसर्स के भी आपको वापस से अटैम्प्ट करना ज़रूरी है। एनालिसिस के टाइम पे आपको देखना ज़रूरी है कैसे आपने सॉल्व किया था, और वापस से सॉल्व करना है। करेक्ट को भी सॉल्व करना है, रॉन्ग को भी सॉल्व करना है, और स्किप क्वेश्चंस को भी। स्किप क्वेश्चंस को देखना है कि आपने ये क्वेश्चन स्किप किया, इट मीन्स आपको वो टॉपिक नहीं आता है। तो आपको क्या करना है, एनालिसिस के बाद उस टॉपिक को जा कर के आपको फिर से पढ़ाई करनी है, पढ़ना है आपने उस टॉपिक को, रिवाइज़ करना है अच्छे से। फिर वापस से जब आप दोबारा मॉक दोगे 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, तो उस टॉपिक के आपके क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। करेक्ट। सो बेसिकली ऐसे क्या होगा कि हमारे नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स इंक्रीज़ होते जाएंगे, और ऑल्सो हमारे जो भी सोल्यूशन करेक्ट हो रहे हैं उसका भी नंबर इंक्रीज़ होता जाएगा। और जितने भी रॉन्ग हैं हुए थे क्वेश्चंस, उसे भी एनालाइज़ करके हमें देखना है कौन से टॉपिक के थे, और उसे वापस से सॉल्व करना है और ट्राई करना है कि नेक्स्ट टेस्ट में आपके वैसे क्वेश्चंस करेक्ट हो। ठीक है। उसके बाद मेंस के लिए क्या करना है, हमें साइमल्टेनियसली प्रिपेयर करना है मेंस के लिए भी। क्योंकि आप अगर अचानक से चाहोगे कि प्रीलिम्स का सिर्फ प्रिपेयर करो, और प्रीलिम्स जब क्लियर हुआ, रिजल्ट आया, फिर आप मेंस के लिए प्रिपेयर करो, तो नहीं पॉसिबल है, आपका कभी भी मेंस क्लियर नहीं होगा। ये मैंने देखा है, मेरा भी नहीं हुआ। तो इसीलिए साइमल्टेनियसली आपको मेंस का भी प्रिपेयर करना है प्रीलिम्स के साथ साथ। तो सबसे पहले मेंस के लिए भी हमें एक प्रीवियस ईयर का मॉक देना है, मेंस लेवल का मॉक। ठीक है। उससे आपको पता चलेगा कि आप अभी कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हो। ठीक है। अभी आपके कौन कौन से स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, वीक पॉइंट्स क्या, उसके अकॉर्डिंग फिर आपको अपनी पढ़ाई शुरू करनी है। ठीक है। उसके बाद फिर क्या करना है, आपको वीडियो लेक्चर्स देखना है। जो भी टॉपिक्स आपके वीक हैं मेंस लेवल के, वीडियो लेक्चर्स आपको देख करके कंप्लीट करना है आपका टॉपिक्स। और वीक में एटलीस्ट एक मॉक इज़ कंपलसरी, उससे कम कुछ भी नहीं। हाँ, अब अगर चाहो तो एक वीक में 2 मॉक दे सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं, और एक मॉक से कम नहीं देना है बिल्कुल भी। ओके, ठीक है। सो बेस्ट ऑफ लक गाइज, प्रिपेयर फॉर एग्जाम्स। I am also going to follow the same method. Thank you so much.